पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने बताया कि प्रदेश की नायब सरकार ने फैसला लिया है कि अब शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की खरीद व भूमि का कोई हिस्सा बेचने हेतु नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं से किसी भी एनडीसी की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि भूमि मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करवा सकेंगे। ऐसी संपत्तियों पर किसी भी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स व विकास शुल्क नहीं लगेगा। पूर्व विधायक लतिका शर्मा पिंजोर कालका के एक निजी होटल में शहर के प्रॉपर्टी डीलरों को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर नगर परिषद चेयरमैन कृष्ण लांबा सहित शहर से आए सभी प्रॉपर्टी डीलरों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए फैसले का स्वागत किया। पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि शहरी क्षेत्रों में कॉलोनियों में स्थित खाली प्लॉट को बेचने की अनुमति होगी और इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य बकाया शुल्क आदि जमा करने के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वो अपनी संपत्ति को बेच सकेंगे। जिस भी संपत्ति मालिक ने लाल डोरा के अंदर स्थित अपनी संपत्ति को स्वयं प्रमाणित कर दिया है, उसे अपनी संपत्ति बेचने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्रों को घर बैठे सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए HSVP HSIIDC एवं तहसील में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री होते ही सभी तरह के विवरण नगर निकायों के प्रॉपर्टी पोर्टल पर खुद आ जाएंगे और लोगों को अब इसके लिए कार्यालयों के चक्कर काटने या किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है और यही सुविधा उन्हें घर बैठे मिलेगी। वहीं शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा का आभार जताते हुए कहा कि पारिवारिक हिस्सेदारी में परिवार के लोगों को अपनी संपत्ति का बंटवारा करने का अधिकार प्रदान किया गया है और इसमें सबसे छोटा हिस्सा 50 गज तक का हो सकता है, अर्थात 100 गज के प्लाट के 2 हिस्से ही किए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में HSVP HSIIDC टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की लाइसेंस्ड कॉलोनियों को छोड़कर अन्य संपत्तियों को जो नगर निकायों के नियंत्रण है उनका बंटवारा किया जा सकता है। मृत्यु के केस में विल के आधार पर अथवा बिना विल के आधार पर या किसी अन्य कारण से ओनर को संपत्ति के ट्रांसफर में दिक्कतें आ रही थी, जिसको दूर करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नगर निकाय उनके आवेदन पर 30 दिन का नोटिस 2 अखबारों में जारी करके और उसके बाद उत्तराधिकारी का निर्णय लेकर ट्रांसफर करने की अनुमति प्रदान कर देगा। ऐसे करने से लोगों का इंतजार नहीं करना होगा और उनको संपत्ति का अधिकार तुरंत प्राप्त हो जाएगा। सरकार द्वारा लिए गए इन सभी निर्णयों से कालका क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कहते हैं ना, जब जनता जागरूक होती है ना, वहीं पे काम चलता है, चाहे वो अच्छे में या बुरे में जरूर होना चाहिए। तभी कहते हैं विपक्ष भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सबका के साथ। जब बताएंगे प्रशंसा तो हम ही करता है, बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे होते हैं कि जो अपने समाज के लिए जागरूक रहते हैं। और मेरे को बड़ी खुशी है कि हमारे मेरे साथ हमारे यहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन और कृष्ण लांबा जी, जो कि हमेशा आप लोगों के बीच रहे और कहते हैं ना 7 बार ऐसे बने पार्टी वाले चेयरमैन, तो लगातार जो काम करते रहे आपके बीच के, बहुत ही कहते हैं ना कि ज्यादातर मेजॉरिटी है, मोस्टली सभी बहुत ही जो लगातार इस काम के लिए लगे रहे। और मेरे को उस समय भी याद है कि जब 7A का हुआ था और तब किस तरह पूरी कहते हैं एक क्राइम बची थी, सभी लगातार, क्योंकि जैसे पहले हमारे अशोक जी ने कहा और आजाद जी ने कहा कि यहाँ के लोगों का जो प्रॉपर्टी का काम था, क्योंकि काल का विधानसभा हम और से तुलना नहीं कर सकते अपनी, ना पंचकुला से कर सकते, ना हरियाणा के और क्षेत्रों से कर सकते। हमारा क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यह जरूर है कि हमारा भूगोल क्षेत्र, लेकिन उसके साथ साथ विषमताएं बहुत ज्यादा है, हर चीज में हमारी विषमता है। इसी के तहत जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यह बड़ी जमीन रहेगी हमारे पास, तभी हमारे जो प्रोजेक्ट आते हैं सेंटर से या स्टेट से, उनको हम नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं निर्धारित करी तो बड़ा था कि कालका में हम लोगों ने काम करवाने चाहिए, तो जो भी मैं स्कीम लेकर के आई, जैसे ALM JLM नर्सरी टीचर का नर्सरी टीचर के ट्रेनिंग होनी चाहिए यहाँ पर, तो स्कीम के जगह का रायते में लेकर भागने मिली, अल्टीमेटली दूर में ले जानी पड़ी वो स्कीम। तो इस तरह की बहुत सी स्कीम है कि जो हम यहाँ पे जमीन के चक्कर में नहीं कर पाते। इसी की तरह 7A में मामला चला, वो 7A में भी यही रहा कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रियां बंद हो गई, जो भी कार्य है बड़ी परेशानी हुई, लगातार आप लोगों ने संघर्ष करा और ये बढ़ाई को आप लोगों को लागू हुई हमारे से ज्यादा, कि आप लोगों ने लगातार संघर्ष करा अपने लिए। और माननीय मुख्यमंत्री से कई बार मिला होगा, अशोक जी भी होते थे, पूरा डेलीगेशन कई बार गया, सब करके हमारे को नहीं। और आज
हमारे को पूरा खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हो गई कि दिल को ये कहते हैं शुरुआत होती है ना, रास्ता बन जाता है तो अपने आप ही हो जाता है। तो आज जो हमारा पीछे जो हमारे मुख्यमंत्री भाई नायक सिंह सैनी जी ने जब से यहाँ पे शपथ ली और उसके बाद वो लगातार ऐसे लगे रहे कि कुछ ना कुछ काम उनको जो कि सरल तरीके से करेंगे, इतनी बात है। और उसी के तहत जब ये वाला काम हुआ और इसमें जो एनटीसी देते कि जो आपको जो परमिशन है वो नोट यूज का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो नोट यूज के सर्टिफिकेट कोई शर्त ना लगाई है, बिना शर्त आपको, क्योंकि आपकी जमीन है और उसको आप रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको तो ये नहीं होना, ये नहीं होना, और उनको तो नीचे नंबर बात चाहिए, वैसे उनको ऐसा ऑर्डर ऐसा आ गया। तो इसी के तहत जो ये बहुत बड़ा काम हुआ है उसके लिए आप हमको बधाई, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया। अब गुजरात होगा हमारे नहीं था और किसी ने नहीं किया, बहुत राजी पर और वो ठीक रहा, परिणाम हमारा दुर्गामा पूरा रह गया और ठीक रहा, हमारे हमें दिक्कत आई। तो बहुत हमारा मैं यही कहूंगी कि कम से कम शुरुआत तो हुई। हमारे जो सुभाष चंद्र जी मुख्यमंत्री है परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा कि नोट यूज को खत्म कर दे और उसके बाद आपको जो है अपने जहाँ 500 मिनट का प्रॉब्लम है चाहे उसमें 40 से करो, 50 दिन का करो, कितने का वो ऐसे करवा सकते हो। लेकिन उसके बाद भी हमारे एजेंट हमारे लिए कि हमारा फॉरेस्ट एरिया और इन्होंने जो लगाया है कि फॉरेस्ट लैंड उसके साथ जो परमिशन देने के लिए अनऑथराइज्ड कॉलोनी, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है 7A तो हमारा था ही था रजिस्ट्री का, उससे भी ज्यादा कालका नगर परिषद के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अनऑथराइज्ड कॉलोनी। वो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आज के कॉल कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी जब 2014 में मैं डिजाइन करके आई थी तब कॉलोनियां बहुत कम थी, मेरे ख्याल से मुश्किल से 30-35 कॉलोनी होगी और आज कम से कम 83 के करीब कॉलोनी है और जिनको सरकार अनऑथराइज्ड का नाम दे रही है। और चाहे सूरजपुर में कुछ रहती है, सूरजपुर गाजीपुर सारा जो है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी और हमारे को पता हमने कैसे बचवा रखी है वो सूरजपुर में। आपस में लोग कंप्लेंट कर सरकार को नंबर पता लगता है, आप लोगों से कंप्लेंट जाती है और वही बात आगे ऊपर जब पे आ गई उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। पेपर दब जरूर जाता है लेकिन खत्म कभी नहीं होता, वही पेपर चलता है हमेशा। तो इसी तरह पूरी तरह 83 करीब के कॉलोनी और उन कॉलोनियों में जो सरकार मांग रही थी वो हम नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए हमारी कम से कम 12-13 कॉलोनी लगातार लगे रहे, अधिकारी भी लगे रहे, सीएम साहब ने, मंत्री ने पीछे कदम गुप्ता ने स्पेशल सेल बनाए कि कॉलोनी को ऑथराइज करो, डीडीपी के पास यहाँ से लगातार सारे अधिकारी कर रहे हैं कॉर्पोरेशन के, लेकिन हमारी कॉलोनियां बजारे में ऑथराइज हो रही है। हाँ ये जरूर था पिछली बार 100 करोड़ के काम बिना ऑथराइज के हमने करवा दिए थे, गली आजकल गया ऐसी जगह जहाँ पर सोच भी नहीं सकता था, देवी सोसाइटी वगैरह यहाँ पे ये बड़ा गेट के पास तो आके जगह आपकी नैना देवी के पास जहाँ पत्थर नहीं लग सकता था हमने गलियों में। तो ये लोगों ने सराहा इस बात को, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे का सुने भाई, हम तो मकान दे रहे, टैक्स दे रहे, जब बिजली वाली सरकार देती है तो हमें परमिशन क्यों नहीं देती काम की? ये यही दिक्कत नहीं है, 12 मकान आगे पीछे लोगों कहते हैं कि आपने हमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब क्या हुआ कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हमारी सबसे दिक्कत क्या है, 2 चीजों की है। एक तो सरकार ने वहां का 2 फुट 3 फुट का वो रास्ता हमारा था, हम उससे नहीं हो पा रहे थे। दूसरा ग्रीन बेल्ट, 2 चीज हमारी अड़चन थी सबसे ज्यादा, तो ये नहीं हो पा रहा। तो कल भी मैं पहले अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी गुलर साहब के पास गई थी जब ये ऑर्डर हो गया था, उसके बाद गई सीएम साहब के पास और हमारे भाई अशोक कुमार जी और साथ में आए हुए हमारे सभी इलाके के जो प्रॉपर्टी डीलर दुकानदार भाई हैं, आप सबका यहाँ आने पर मैं अभिवादन करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे जो मंत्री सुभाष सुधा जी हैं, जो निकाय मंत्री जो बनाए हैं यूपी जी, तो उन्होंने जो है बहन जी को लेटर दे दिया, उन्होंने कह दिया कि हम जो है 7A खत्म कर देंगे। आज हमारे को बहुत ही खुशी है कि जिस बात से हमारा कालका और पिंजौर विशेष रूप से जूझ रहे थे कि प्रॉपर्टी का जो 7A का हमारा यहाँ पे लगा हुआ था उसको बहुत समय तक निजात मिलने का काम हुआ है।
इसमें हमारे जो छोटे प्लॉट्स हैं उनकी रजिस्ट्री होगी, जो इनका एनटीसी है वो इनको परमिशन मिलेगी। तो ये बहुत एक बड़ी खुशखबरी की बात है। तो हमारे साथ हमारे जो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, क्योंकि यहाँ इतना लंबा चौड़ा काम तो है नहीं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था, तो आज इनमें सब में बड़ी खुशी की लहर है। इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, तो हम इन सबको बहुत इनको बधाई देते हैं कि इतना बड़ा अच्छा इनका जो है ना काम इन्होंने इनको आज वो मिला। और उसके साथ जो हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी उनको भी बहुत राहत मिली है। उसमें मैं मुख्यमंत्री जी का, नायब सैनी जी का और साथ साथ हमारे सुभाष सुधा जी मंत्री, उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इसमें भी बड़ा सरल तरीके से काम करने का कहा है, क्योंकि हमारे कालका में अनऑथराइज्ड कॉलोनी बहुत ज़्यादा है। तो कहा है कि इनमें भी काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, और सरकार की जी ने बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। और मैं तो यही कहूँगी कि जो दोनों कदम बढ़ाए हैं वो हमारी कालका विधानसभा के लिए वरदान साबित हुए। और एक इसके साथ साथ जो समाधान शिविर लगाए गए हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, वो भी हमारे लोग डीसी के एसडीएम के जा करके भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मैं सबको बहुत बहुत इसके लिए बधाई देती हूँ और धन्यवाद। आज जो हमारी बहन लतिका शर्मा जी के प्रयास और हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा और हमारे सुभाष सुधा जो हमारे मंत्री बने हैं निकाय के, उनके द्वारा जो आदेश किए गए हैं, उनसे हमारे इलाके में जो जैसे कि 10 विस्वे का प्लाट है, अगर उसको उसकी रजिस्ट्री 2 विस्वे की करानी चाहिए तो नहीं करवा सकते थे, परंतु अब वो उन्होंने इसकी छूट दे दी है। अभी जब मर्जी आप 2 विस्वे 3 विस्वे की रजिस्ट्री करा सकते हैं, जिससे कि हमारे लोग यहाँ पे कहीं जैसे एक आदमी है उसके 10 विस्वे का प्लाट है और उसकी फैमिली जो है बड़ी है और उसको शादी की ज़रूरत है, कुछ पैसे की ज़रूरत है शादी के लिए, तो 1 विस्वे 2 विस्वे ज़मीन अपनी बेच कर वह अपना हिसाब किताब जो है बराबर कर सकता है। तो इसके साथ जो कॉलोनियों की है, अथॉराइज की कॉलोनियों की बात हुई है, तो सीएम साहब के सामने मीटिंग हुई थी, कल भी मीटिंग हुई है हमारी, 3 दिन पहले भी सीएम हाउस मीटिंग हुई है। कल हमारे पंचकमल जो हमारा वहाँ के कार्यालय है, बीजेपी का मेन कार्यालय है, वहाँ भी मीटिंग हुई थी। उसमें भी उन्होंने कहा था कि जैसे एक कॉलोनी पास होती है तो उसके बीच में आने वाले सभी खसरा नंबर पास होंगे, जिससे कि हमारे सभी लोगों को जो है बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। मैं अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का और अपने निकाय मंत्री सुभाष जी का और बहन लतिका शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। और आए हुए सभी जितने हमारे प्रॉपर्टी डीलर और भाई जो दुकानदार भाई हैं, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। देखिएगा, हमारी बड़ी देर से समस्या थी, 3.5 साल से हम लोग बड़ी परेशानी झेल रहे थे। छोटे छोटे कारोबार हैं, हम अक्सर ज़्यादा तो नहीं मैडम जी के पास पहुंचते रहते थे कि हमारी जी रजिस्ट्री खुलवाई जाए। ये इतने प्रयास के बाद जब अब रजिस्ट्री खुली है, काफ़ी खुशी की लहर है। और जो 7A का थोड़ा सा मुद्दा रह गया है, ये मैडम जी ने बोला, आश्वस्त कराया गया है कि अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी हैं और मंत्री जी हमारे, वहाँ पर जाकर ये समस्या को जल्दी से जल्दी और हल कराया जाएगा। और आगे भी जैसे कॉलोनियाँ हैं अनऑथराइज थी, उनको भी ऑथराइज कर दिया जाएगा। इसके लिए हम बहुत मदद की तहे दिल से सरकार का, मैडम जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से बड़े शुक्रिया अदा करते हैं।